नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में भाजपा दफ्तर में एक बड़ा ऐलान किया आज कि भाजपा संविधान गौरव अभियान चलाएगी। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक ये अभियान चलेगा। सभी स्कूलों, सभी घर घर भाजपा के कार्यकर्ता जाकर संविधान के महत्व को बताएंगे और कहना है भाजपा का कि इससे विपक्ष को जवाब मिलेगा। अभी हाल ही में अंबेडकर मुद्दे को लेकर इतनी सियासत हुई थी और अब ये भाजपा संविधान गौरव अभियान चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है संविधान गौरव अभियान चलाकर जनता को छलने का काम कर रही। अगर इतना इनके होता तो 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलितों का हक लूट लिए और उसमें जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। और हाई कोर्ट का जजमेंट डबल बेंच का आया तो सुप्रीम कोर्ट भेज दिए। 6 साल से वो बच्चे जो है परेशान हैं, जो परीक्षा पास किए थे उसके बाद भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और यहाँ संविधान गौरव अभियान चलाने की बात कर रहे हैं और स्कूलों में और सरकारी तरीके से ये लोग केवल छलने का काम कर रहे हैं। इससे कह रही है भाजपा का कहना है कि इसे विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब हम सब लोग जान चुके हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्या की है और लोकतंत्र की हत्या किया है और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर भी हत्या कर रही है। जनता सब जान चुकी है। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर तो बोलते नहीं। और अभी 47 साल पुराना जो है मुकदमा खोलने की बात कर रहे हैं, दंगा जो हुआ था संभल में। और 20 साल से जो एमएलए और एमएलसी जिनके ऊपर 50 मुकदमे हैं, 80 मुकदमे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पास 6 फार्चूनर हैं, बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, बड़े बड़े हवेली लखनऊ में जिस जिले में है वहाँ, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में है, उनकी संपत्ति की जांच नहीं करा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री। इतना संविधान गौरव अभियान चलाने से घर घर तक के संविधान की और भीमराव अंबेडकर जी की बात पहुंचेगी, संविधान का और सम्मान बढ़ेगा। आपको इतनी आपत्ति क्यों? आप संविधान गौरव अभियान पर क्या राय रखते हैं? हम देखिए इनका संविधान गौरव अभियान चला हुआ है। मैं देख लिया था जब प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो है जब वहाँ मूर्ति की स्थापना हो रही थी तो घर घर निमंत्रण बांटे थे, पीला चावल भेजवा रहे थे और एक एक पत्र भेज रहे थे। और तब भी लोकसभा में 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई और 6 सीट जो है कांग्रेस पार्टी जीती। और इनका जो है घट गया जो है। तो ये अभियान जो है जो छलावा करते हैं जनता के साथ। वहीं भाजपा कह रही है कि इस अभियान के तहत जो विपक्ष है उसका झूठा नैरेटिव का पर्दाफाश हो जाएगा। कतई नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान की हितैषी होती तो गरीबी, बेबसी, लाचारी में जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन स्तर को उठाने की बात करती। जिस प्रदेश और देश में प्रति व्यक्ति आय घट रही है और ये कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, तो ये छलावा नहीं तो है क्या? अगर आदरणीय मोदी जी इधर कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के बेटा हैं, हम जो है गरीब के बेटा हैं, हम चाय बेचने वाले का बेटा हैं और इन गरीबों को ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग जो है लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। स्वर्ग और नरक किसी धरती पर है। जिन लोगों के जो आईएएस जो अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान अंबेडकर को लेकर कहीं उसको छुपाने या उसको उस माहौल को ठंडा करने के लिए ये संविधान गौरव अभियान तो नहीं चलाया जाता। आपने सही कहा पत्रकार महोदया। यही है कि अमित शाह जी जैसे कहे थे अंबेडकर 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 जितना रटते हो उतना भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग पहुंच जाते। तो ये उसी का ये परिणाम है कि उसको छिपाने के लिए, उस पाप को धुलने के लिए अब इन्होंने संविधान गौरव अभियान चलाया है। संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने और सपा ने बराबर उड़ाती चली आई है 47 साल से। 50 साल से संविधान को इन्होंने माना कब? न संविधान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया और न ही उन्होंने दलितों और पिछड़ों गरीबों का सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी उनका आज सम्मान कर रही, गरीबों का सम्मान दिलाने का काम कर रही है। तो इनके पेट में हो रहे बहन मायावती जी का संविधान बचा रहे थे। बहन मायावती जी की बेइज्जत किसने किया? सपा ने किया। 2009 में संविधान वहाँ पे दलितों का आरक्षण की कापी किसने फाड़ी? कांग्रेस और सपा की सरकार थी। और उसके बाद रामा देवी नगर नाम था कानपुर नगर का। भाजपा ने संविधान को लोगों के तर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा और ठोस कदम उठाया है।
नहीं, ठोस का भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान बचाने का काम किया है, हमेशा संविधान के साथ ही काम किया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों का साथ सियासत बहुत हुई थी अम्बेडकर के नाम को लेकर। ये लोग सियासत किए, इन लोगों ने संविधान की तो धज्जियां इन लोगों ने उड़ाया है। संविधान को इन लोगों ने अपने ताक पे रखा। संविधान को कभी इन लोगों ने नहीं माना, न कांग्रेस ने माना, न सपा ने माना, सिर्फ वो जातवाद। मगर कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि भाजपा जो संविधान के सारे काम खिलाफ करती है। कोई एक भी काम संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की यही संविधान के खिलाफ काम किया है कि गरीबों का हक दिलाने का काम कर रही, गरीबों का उनका अधिकार दिलाने का काम कर रही। गरीबों को जो हक नहीं मिल रहा था वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही, तो वो उनको संविधान के खिलाफ नजर आ रहा। न उन्होंने अल्पसंख्यकों का सम्मान रखा, न गरीबों, न मजलूमों, न किसानों का, न किसी का नहीं रखा कांग्रेस ने, न सपा ने। और भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान कर रही। भारतीय जनता इसके पीछे कोई राजनीतिक या मिल्कीपुर से लेकर कोई जुड़ाव तो नहीं? नहीं, मिल्कीपुर का चुनाव, एक चुनाव हो रहा। अब कहाँ मैडम आप पढ़ी है मिल्कीपुर चुनाव तो मगर आज कुंभ में जब आज कुंभ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि मिल्कीपुर की सीट भाजपा जरूर जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी, क्योंकि हमने काम किया है। वो जो इन लोगों ने संविधान को छलावा दिया था जनता को, संविधान की कॉपी लेकर के वो लोकसभा के चुनाव में, उससे और कुछ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो गलत प्रत्याशी दे अच्छा, जो विपक्ष था, जो कांग्रेस था, क्या नैरेटिव झूठा फैला रही थी जो इस वजह से कदम उठाया गया? बिल्कुल वो झूठा। सिर्फ हमारे अमित शाह जी ने जो कहा था वो सही कहा कि संविधान का सम्मान हमेशा हुआ है। संविधान से ही देश चलेगा, संविधान से ही भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां चल रही हैं और संविधान के हक में ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। 11 से 25 जनवरी तक की ये अभियान चलेगा। घर घर जाएंगे संविधान को जागरूक करने, और स्कूलों पर, पुलिस चौकियों तक भी ये संविधान का आयोजन किया जाएगा। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में जाती है, जनता के घर घर जाती है, जनता के बीच में अपनी बात को रखती है। ये लोग सिर्फ एसी में रहने वाले, ये लोग सिर्फ एसी की राजनीति। और फिर अभी संविधान गौरव से लेकर उससे पहले पीडीए बैठक भी चालू हो गई थी। अरे वो कोई पीडीओ नहीं है, पीडीओ उनका चलने दीजिए। पीडीए वो सिर्फ छलावा है। पीडीओ उनका ध्वस्त हो जाएगा, 2027 में ध्वस्त हो जाएगा। मिल्कीपुर चुनाव में चुनाव में ध्वस्त हो जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? जी मैम, किस विषय पे बात कर रही हैं आप? संविधान गौरव अभियान चलाने जा रही है भाजपा कल से। जी मैं एक समाज सेविका के तौर पर कहूंगी कि मैं युवा जनशक्ति संगठन की अध्यक्ष हूं, और आज की वर्तमान की युवा की ज़रूरत क्या है? युवा की ज़रूरत है, उसे नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। जो चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, युवाओं को लेकर कोई कार्य नहीं करता। युवाओं को लेकर अभी बीपीएससी एग्जामिनेशन हो या पेपर लीक हो, इस पर बहुत भ्रष्टाचार होता आ रहा है। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए युवाओं के हित में कार्य करे, कोई भी सरकार हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। देखिए चंदा की जब बात आती है, नारी शक्ति की जब बात आती है, तो देखिए नारी शक्ति को लेकर खुद हमारे जो प्रधानमंत्री हो, खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबका साथ सबका विकास पर चलते हैं। जी, मगर ये बात है तो फिर जय श्री राम का नारा क्यों है? जय सिया राम जी का नारा क्यों? सीता जी को बीच में क्यों नहीं जोड़ा गया है? मैं समझ से कहना चाहती हूँ भाई, सबसे बड़ा मुद्दा सीता जी को, कि सीता जी को जब लेकर चलेंगे तभी तो बात बनेगी कि नारी का आप सम्मान कर रहे हैं। नारी का सम्मान आप किस हिसाब से कर रहे हैं, मुझे बता। सम्मान नहीं। देखिए, नारी का हम किसी के धर्म पे नहीं अटैच कर सकते, क्योंकि हमें मुसलमान समझो, वो आस्था का एक मामला अलग है, नमस्कार का अलग है। एक सुन लीजिए मेरी बात को, जो संविधान दिवस वाली बात चली है और अमित शाह जी ने ये कहा था कि बाबा साहब की बनाई हुई रास्ता पे चलो। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ो लिखो, डीएम बनो, एमपी बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो, दूसरे की मदद करो। वो बाबा साहब का मिशन था। बाबा साहब जब 1952 में बंगाल से चुनाव लड़े, किसी मुसलमान ने सीट छोड़ी, तब बाबा साहब जो है एमपी बने, नेहरू जी हराने पे लगे थे। यही मायावती जी की इज्जत को जो है समाजवादी पार्टी के लोग बेइज्जत करने पे जान पे उतर गए थे। एक मिनट और आपको हम बता दें, यही जो आज अनुसूचित जात का नौकरी का क्या भाजपा इस संविधान गौरव अभियान के तहत विपक्ष का नैरेटिव पर्दाफाश करके ही मानेगी? बिल्कुल मानेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। और अनुसूचित जात का नौकरी जब आरक्षण मामला आया लोकसभा में, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया। और तुम्हारे जगजीवन बाबू को जब प्रधानमंत्री बनने का हुआ, तो कांग्रेस ने जो है कहा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, फिर ही इंदिरा जी बनी।
मुसलमान को और अनुसूचित जात को यहाँ पर जमीन पर बैठाने वाली कांग्रेस, अगर 47 से 89 तक कांग्रेस ने मुसलमानों की या अनुसूचित जात की दबी कुचली समाज कांग्रेस कहती है सारा संविधान के खिलाफ भाजपा काम कर। भाजपा संविधान के विपरीत से सही चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सबको बोलने का मौका दे, सबको बोल। और कांग्रेस जो है, भाजपा जो है, जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाने का काम। देखिए, ये संविधान विरोधी पार्टी है। हिंदू सिविल कोड कौन निकाला था? अंबेडकर को किसने गाली दी थी? अंबेडकर के जीते जी शव यात्रा किसने निकाला था? भाजपा वाले, जनसंघ वाले ने। इनके जो सबसे टॉप आरएसएस के मुखिया है सुदर्शन, उन्होंने कहा है कि हम संविधान को नहीं मानते, आई विल स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। करण थापर को इंटरव्यू दिया था। रज्जो भैया क्या कहते हैं? हम संविधान को नहीं मानते, इन्हें हट जाना चाहिए। आपका जाके गोलवाकर क्या लिखते हैं कि संविधान में हिंदू की आप इस संविधान गौरव अभियान को किस नजरिए से, किस तहत देखते? जब ये संविधान को मानते नहीं, ये पॉलिटिकल है। राजनीति मिल्कीपुर विधान गोलवाकर बोलते हैं हिंदू की इसमें आत्मा नहीं है, संविधान को हट जाना चाहिए। तो संविधान का कहाँ है मान? ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे बाबा साहब को गाली देने वाले, बाबा साहब के जीते जी उनका अर्थी निकालने वाले लोग आज बाबा साहब के नाम में वोट लेने के लिए। क्या सच में बाबा साहब के नाम पर वोट लिया जा रहा है? योगी मोदी के नाम पे वोट दिया जा रहा है। योगी मोदी के वोट पर नाम पर वोट दिया जा रहा है, तो ये खैर, क्या आपको सही लगता है जो भाजपा संविधान गौरव अभियान चला रही वो सही है? वो ना उसके पीछे ना कोई राजनीति है, सिर्फ बाबा साहब के अभियान को लेकर आगे बढ़ा रही है। आप देखें, भाई साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने स्वयं कह दिया कि बाबा के संविधान पर नहीं होगी, मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, राजनीति हो रही है। आप समझिए, राजनीति हो रही है। तो संविधान गौरव यात्रा का कोई मतलब ही नहीं होता। जब मोदी योगी हैं तो बाबा का संविधान कौन सा संविधान, कौन सा गौरव, बताइए ना। जवाब दें, जी क्या? इनके सवाल का जवाब दें। अभी रुक जाइए। खैर, हम दोबारा इन्हीं पर आ जाते हैं। लोग बोलने में हिचकिचाते हैं। क्या ये जिसके पीछे कोई राजनीति है या मिल्कीपुर का उपचुनाव है उसको लेकर ये सारी राजनीति करी जा रही है? देखिए, उपचुनाव का कोई मतलब नहीं। जो अंबेडकर के संविधान की बात की जाती है, 4000 करोड़ रुपए का डेप्ट लोन जो है अडानी का माफ करना था, और इसमें उलझा करके 4000 करोड़ जनता का दे दिया, उसको कहानी खत्म हो गई। और बताइए, विपक्ष का नैरेटिव कह रही है हम पर्दाफाश, जो झूठा नैरेटिव फैला रखा है संविधान के खिलाफ, उसका पर्दाफाश करके माने। तो ये क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बताती कि अंबेडकर का नाम हमने इसलिए आगे लेके आया कि 4000 करोड़ रुपए अडानी का माफ करना था, उसको बतावे ना। अपने संविधान गौरव यात्रा में बताना चाहिए इस चीज को कि जनता का 4000 करोड़ रुपए हमने खा लिया, अपने मित्र को दे दिया, वो लेकर के चले गए सेल कंपनियों अपने। यानी कि ये जो गौरव अभियान चलाया जाएगा 11 से, वो सिर्फ ऐसा ही राजनीति के लिए और झूठा लोगों में संदेश। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ये बिजनेसमैन की पार्टी कही जाती रही है, और इनका उद्देश्य, व्यापारी का क्या उद्देश्य है? लक्स का नया लक्स पैकिंग बना देना। मटेरियल तो वही होता है, नाम तो बदलता नहीं है। लक्स जब ब्रांड बढ़ गई तो उन्होंने कहा भाई नहीं चल रही, अब लक्स नया लक्स कर दो। फिर उन्होंने कहा रोज लक्स कर दो, फिर उन्होंने कहा संदल लक्स कर दो। तो लक्स ही है, नाम बदलने से नई पैकिंग माल पुराना, नई पैकिंग माल पुराना वाला जनता हिसाब। पार्टी का है। भाजपा ने बहुत ठोस कदम उठाया है संविधान को लोगों के बीच चर्चित करने के लिए, पहुंचाने तक के। नहीं तो क्या संविधान का अभी तक चर्चा नहीं हुई? चर्चा थी, बिल्कुल हो रही है। हाँ, इससे पहले भी लोग संविधान को जानते हैं, मगर इस तरीके से अमित शाह के बयान को क्या ढकने के लिए या आने वाले चुनाव के लिए ये संविधान गौरवशाली चलाया जा रहा है? अमित शाह अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट की मतलब वो पाए हैं, पदवी पाए हैं, पढ़ाई किया उन्होंने, तो संविधान के तहत पाया होगा ना। हाँ? अगर वो गृह मंत्री बने तो संविधान के तहत पाए हैं ना। तो गैर संवैधानिक क्या चल रहा था अभी तक? हमको तो लगता है गैर संवैधानिक चल रहा है। जब अयोध्या में राम मंदिर का फैसला आया है तो वहाँ मंदिर जो भगवान राम का जिसका विवाद था, वहाँ पर जो संत महंत लड़ रहे थे, उनको हटा करके प्राइवेट लोगों को क्यों बना दिया गया? निजीकरण क्यों कर दिया गया? जब वो नेशनल प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हमारे यहाँ था, जिसमें विपक्ष और पक्ष के लोग, प्रधानमंत्री और विपक्ष की नेता दोनों मिलकर के साइन करके पैसा निकालने का था, तो प्राइवेट फैमिली वो फंड क्यों बनाए इन्होंने? प्राइम मिनिस्टर के इसके पीछे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव भी आ रहा है। महाकुंभ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम जी कहते हैं हमारे कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट भाजपा ही जीतेगी। सपा ने झुका दिया है या भाजपा के, भाजपा सपा पे हावी। योगी आदित्यनाथ जी को चर्चा करना था मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर,
तो बीच में उन्होंने कुंभ ले आया। आप मन नहीं समझे, ये कहीं ना कहीं ये लोग मानसिक रूप से लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं। जब आप कुंभ की बात कर रहे थे तो मिलकर पूर्व विधानसभा की कोई जरूरत ही नहीं थी, आप मुझकी भी बात करते। तो इनका जो मकसद है एन के इन प्रकार सत्ता को पाना है, ना कि जनता और भारत की जनता से कोई मतलब है इनको। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। ये राजनीति को धर्म से मिलाकर ही बात करते हैं। इनके पास मुद्दे तो है नहीं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा तो है नहीं इनके पास यही एक दो बातें हैं। एक कि धर्म को राजनीति से मिला लो, और जब कभी धर्म की बात हो तो राजनीति ले आओ, और कभी राजनीति की बात हो तो धर्म को ले आओ। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न पैदा करना, लोगों को गुमराह करना, यही इनके चरित्र में है। और यही है 10 सालों से और 8 सालों से, और कई राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है। लगता है जो विपक्ष के आरोप हैं वो भाजपा सही करके मानेगी? है जी, लगता है जो विपक्ष के आरोप है उसको सही करके मानेगी भाजपा? बिल्कुल, और लगी भी वो उसी रास्ते पर। 2024 में हमने नरेंद्र मोदी को 240 पे लाके पटका है। कई राज्यों में हमने बीजेपी की सरकारें छीनी हैं, और आगे भी बदस्तूर इसी तरीके से इसको नस्तो नाबूद करते हुए पूरे भारत से। मैं तो कह देता हूँ कि ये कहते थे ना किसी ज़माने में कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, हम तो कहते हैं हाँ, देश को भारत मुक्त, बीजेपी मुक्त भारत चाहिए। क्योंकि संविधान गौरव अभियान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये संविधान की बात करेंगे, वो उसका गौरव करेंगे जिसके संविधान के अंतर्गत ये संविधान का फैशन शो चलाएंगे, कि लोकसभा में फैशन शो क्या चलाएंगे। ये संविधान के नाम पर राजनीतिक बहस करना ये सही है या गलत? आपको पता होना चाहिए संविधान की ये इज्जत ही कहाँ करते हैं। इनका सही और गलत तो यही है ना कि ये हर बात को सही को भी गलत ठहराते हैं, हर गलत बात को ये सही ठहराते हैं। और इसी तरीके से ये संविधान ही नहीं, हर धर्म को, हर जाति को, आपको मैं बता देता हूँ, BS80 का फार्मूला आप समझ लीजिए, अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश तक पहुँचाइए। 20-80 का मतलब है 80 हिंदू, और जो 20% बचा है उसमें हम सिख आते हैं, मुसलमान आते हैं और ईसाई आते हैं। ये नफरत की राजनीति 20-80 की है। क्या ये नफरत की राजनीतिक सही है? खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ। मैं उंजला, लखनऊ।